हेलो एवरीवन, क्रिएटिव पिक्सल में आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है सूडो सिलेक्टर, जिसके अंदर हम आज जो कवर करने जा रहे हैं वो है आफ्टर और बिफोर। आफ्टर बिफोर सीएसएस के अंदर हम सिलेक्टर के रूप में यूज करते हैं, जिससे कि हमारे वेब पेज के अंदर जैसे आइकन लगाना है या फिर कोई डॉट शो करना है या फिर किसी भी टाइप से हम किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हम सूडो सिलेक्टर आफ्टर बिफोर का यूज कर सकते हैं। या जैसे मान लो हमारे पास मल्टीपल एलआई के अंदर कोई कंटेंट है या फिर कोई एंकर के अंदर कंटेंट है, जैसे बटन के अंदर कंटेंट है और उसके अंदर हम सीएसएस के थ्रू कोई भी चीज़ डालते हैं, जैसे आइकन डाल दिया या कोई नेम डाल दिया या फिर कोई सिंबल डाल रहे हैं, तो उसके लिए हम सूडो सिलेक्टर का यूज करते हैं। सूडो सिलेक्टर के अंदर हम देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, वो कौन सा टैग है, इनलाइन है या ब्लॉग है, इस टाइप के सभी जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे स्क्रीन की तरफ। आज टॉपिक लेके आए हैं वो है आफ्टर और बिफोर। ये सीएसएस के सूडो सिलेक्टर है, ठीक है। जैसे होवर है, फोकस है, ब्लर है ना, वैसे ही आफ्टर बिफोर भी इसमें सूडो सिलेक्टर है। अब ये क्या करता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा बिफोर, ठीक है। अब इसके लिए कोई टैग लेना पड़ेगा, जैसे मैंने ले लिया स्पेन टैग, ये एक स्पेन टैग ले लिया और यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। तो स्पेन टैग कौन सा, ये देखो आ गया, ये आ गया बिफोर, ये बिफोर आ गया। इसको एक मिनट के लिए मैं सीएसएस से इसको निकाल देता हूँ, ठीक है ना। अभी इसको ऊपर निकाल देते हैं, देखो ये बिफोर। अब मुझे ये लिखना पड़ा। इसी तरह से अगर मुझे कोई इसके बाद में कोई ऐड करना हो, जैसे यहाँ पे कोई ऐड करना हो, जैसे यहाँ पे आफ्टर, ठीक है ना, ये ऐसे ऐड करना हो, तब हम लोग आफ्टर बिफोर का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं करके, ये टैग नहीं लगा करके, मैं चाहता हूं कि भाई, अब जैसे देखो अगर ये लिया, अब ऐसे ही मुझे इस पूरे पेज में 15 ये H1 है, जैसे ऐसे बहुत सारे H1 है। अब देखो ये ऐसे इतनी बार मुझे लिखना पड़ेगा, इतनी बार लिखना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ ये नहीं लिखूं मैं, और मैं एक ही बार में इसका काम हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीएसएस में इसका यूज करेंगे। अभी जैसे देखो CSS3 की जो एनिमेशन की प्रॉपर्टियां हैं उसके अंदर भी आफ्टर बिफोर का अच्छा यूज है। इसके अलावा जो आप देखते हो ये आइकन वगैरह, इसके अंदर आफ्टर बिफोर का अच्छा यूज है। जैसे कोई बॉर्डर देनी हो, जहां पहले HR यूज करते थे, उसके लिए भी आफ्टर बिफोर का अच्छा यूज है। तो आफ्टर बिफोर एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग यूज करके अपने वेब पेज के अंदर काम कर सकते हैं। अब देखो मुझे ये नहीं करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सीएसएस में सूडो सिलेक्टर का यूज कर लूंगा। सूडो सिलेक्टर का मतलब है कि सूडो सिलेक्टर, जैसे मान लो H1 और ये होवर है, ठीक है, एक्टिवेटेड है, फोकस है, ब्लर है, वैसे ही इसके अंदर हम लोग आफ्टर और बिफोर का यूज करेंगे। जैसा हम यहाँ है, अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कंटेंट, ठीक है। कंटेंट के अंदर जो हमने वहां डाला था, जैसे ये क्या है बिफोर है, तो ये बिफोर डाला। अब देखो ये सब के अंदर बिफोर आ गया ऑटोमेटिक। जैसे यहाँ से अगर आपने स्पेस मार दिया और यहाँ से अगर स्पेस मार दिया, जैसे यहाँ से ये पीछे की तरफ का स्पेस एक ही बार में आ गया। जरूरी नहीं बिफोर है, यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया डॉट, डॉट, ये डॉट डाल दिया, तो अब देखो ये सभी में डॉट डॉट एक ही बार में लग गया, आपको बार बार काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी और है, एक सूडो सिलेक्टर और है, वो है आफ्टर। आफ्टर का मतलब है बाद में, बिफोर का मतलब है पहले, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर चलो वो तो, अब देखो ये दोनों चीज क्लियर हो गई। अब हम अभी इसको नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मुझे मान लो डॉट तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वहां पे एक राउंड सर्किल चाहिए या रेक्टेंगल चाहिए या एरो चाहिए, इस टाइप का कोई भी आइकन चाहिए, या मुझे फिर अपने जैसे मान लो हेडिंग है उसके नीचे बॉर्डर चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, या मुझे होवर पे कुछ चीज चाहिए, तो हम लोग इस आफ्टर बिफोर को यूज करके देखते हैं। अब देखो ये तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमारे को वहां पे रेक्टेंगल बॉक्स चाहिए। तो जैसे जो इनलाइन टैग होता है, इनलाइन टैग में कौन कौन से टैग आते हैं बताओ, स्पेन, BR है ना, क्या डेफिनेशन है उसका इनलाइन और ब्लॉक का। उसके लिए देखो हमारे पास वीडियो पहले बने हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, वो वहां जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है ना। या फिर मैंने स्टार्टिंग बताया भी था कि दो टाइप के टैग होते हैं, एक इनलाइन टैग होता है, एक ब्लॉक टैग होता है ना। ज्यादा देखना तो वो वीडियो में जाकर देख लेना। अब देखो तो ये ना, ये एक इनलाइन टैग की तरह काम करता है ये सूडो सिलेक्टर, ठीक है। जैसे स्पेन काम करता है ना, वैसे ही सूडो सिलेक्टर काम करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हाइट दे देंगे 10 px,
और इसके अंदर विड्थ दे देंगे 10 px, ठीक है, ये 10 px, ये हाइट विड्थ दे दिया। अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे बैकग्राउंड रेड। ये एग्जांपल के लिए यही है, बाकी तो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब देखो ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? कि जो इनलाइन टैग होता है, इनलाइन टैग हाइट पैडिंग ये नहीं लेता है ना। तो इसको सबसे पहले इनलाइन को हम लोग जैसे मान लो एंकर लगाते हैं, तो एंकर के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इनलाइन ब्लॉक हमें यूज करना होता है, डिफॉल्ट करना होता है ना। क्यों करना होता है? क्योंकि जब भी हम किसी एंकर को पैडिंग देंगे ना तो वो लेगा नहीं, या हाइट देंगे तो वो लेगा नहीं। तो ये हमने हाइट दी है ना, ये नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि सूडो सिलेक्टर इनलाइन टैग की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इसको सही समझने के लिए हमारे उस प्रॉपर्टी में जाके आप देख सकते हो। अब ये देखो, ये आ गया। इसको राउंड करना है तो अब इसको अपन टैग की तरह बिहेव कर सकते हैं कि बॉर्डर रेडियस 100%, ये देखो ये 100% आ गया। अब मुझे क्या करना है? इसके नीचे वो देनी है, स्ट्रिप देनी है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको, इस हाइट तो सही है, इस विड्थ को हम 100% कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये ऐसा आ जाएगा। ये क्या बॉर्डर रेडियस हटा देता है इसका, ये बॉर्डर रेडियस हटाती है। तो ये देखो, अब मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे छोटा चाहिए, तो इसको आप कर दो 10%, तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ब्रेक करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? ब्लॉक। ये लगा दो, ये ब्लॉक, ये देखो बाद में आ गया। अगर मुझे नीचे चाहिए यही प्रॉपर्टी, अब मैं बाकी एचआर को हटा देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज कर रही है वो, तो ये बाकी H1 को मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखना आ गई। अगर मैं इसको बिफोर कर देता हूँ, आफ्टर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये आफ्टर कर दिया इसको, तो ये क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये अभी नहीं चाहिए मुझे। अब हम क्या कर रहे हैं? इसमें एनिमेशन डाल रहे हैं। एनिमेशन कैसे डाल रहे हैं? कि भैया अभी तो मुझे 0% हो, लेकिन मैं जब इसके होवर करूं, जब इसके होवर करूं, ये यहाँ पे H1 के ऊपर होवर करूं, तब ये क्या हो जाए? इसका विड्थ 10% हो जाए। ये विड्थ, ये 10%। तो अब जब हम इस पर ओवर करेंगे तो ये 10% आ गया, लेकिन ये झटके से आ रहा है। अब यहाँ पे हम इसका ट्रांजैक्शन डाल देंगे। ये केयर अपने आगे प्रॉपर्टी आएगी है 1s, ठीक है। लेकिन अभी अपन आफ्टर बिफोर समझ रहे ना, तो ये देखो, ये आपका एक इफेक्ट एनिमेशन के रूप में काम आ गया एनिमेशन के रूप में काम, ठीक है। देखो ये वही आफ्टर बिफोर है, ठीक है। अब जैसे वो पहले बता रहा था ना कि 2 लाइन लेनी है, 2 लाइन भी हम लगा देंगे, लेकिन उसके लिए हमें इसमें पोजीशन लगाना पड़ेगा। पोजीशन आ गई क्या? अपना नहीं आया ना अभी, चलो पोजीशन अभी छोड़ते हैं इसको, है ना। तो अब देखो ये आफ्टर बिफोर इस तरह से काम आता है। अब मुझे इस कंटेंट के अंदर जो भी डालूंगा वो ले लेगा। जैसे बूट स्टेप के हम लोग आइकन यूज कर रहे थे ना। अब हमने एक यूएल एल आई लेते हैं, यूएल और एल आई। हमने एल आई लिया, जैसे होम, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे मल्टीपल मेन्यू ले लिया अपन, ठीक है, ऐसे मल्टीपल मेन्यू ले लिए। अब इन सभी मेन्यू के आगे क्या करना है? मुझे एक एरो लगाना है। तो एक तो तरीका यह है कि भाई मैं बूट स्टेप में गया, मैं यहाँ पे गया, ये बूट स्टेप हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? आइकन्स की, हाँ आइकन्स के लिए, है ना। ये हम यहाँ आइकन्स पे गए और आइकन्स के अंदर हमने सबसे ज्यादा कि इसका जो यूआरएल था, एपीआई यूआरएल है, सीरियल फाइल, उसको हम कॉल करा देंगे। ये जो सीरियल फाइल है इसको हम लोग यूज कर लेंगे। ये यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और ये हमारे पेज के अंदर हम पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद में अभी तक जो हम लोग काम करते आए हैं वो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से कोई एरो लिया, जैसे ये एरो ले लेंगे। वो तो आप तो खुद भी ले सकते हो, कोई से भी आइकन ले लोगे। देखो एक तरीका तो ये है कि इसको यहाँ से लिया अपन ने और यहाँ से फिर अपन ने इसको ऐसे कॉपी पेस्ट करते गए, ठीक है। तो ये बहुत लेंथी तरीका है कि यहाँ पे कोड भी बढ़ता है, ठीक है। ये एरो आ गया। अब ऐसे नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, इसको आफ्टर और बिफोर के लिए यूज कर लेंगे। जैसे इस एरो का जो कोड है ना, वो कोड हम लोग हमारे आफ्टर बिफोर में यूज कर लेंगे। जैसे देखो ये बिफोर में कोड यूज आ रहा है, ये वाला, ये कोड लिया,
ये वाला कोड, और इस कोड को हमने आफ्टर बिफोर लगा ही रखा है, हम लोग इसको यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोगों ने यूज कर लिया इसको यूज। अब इसकी हाइट हटा देंगे अपन, ये ट्रांजेक्शन हटा देंगे, विड्थ हटा देंगे, ये हमारे लिए अभी कोई काम का नहीं है। डिस्प्ले ब्लॉक भी, चलो डिस्प्ले ब्लॉक की जगह डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ये ब्लॉक हम लोग यूज कर लेंगे। कर लिया। अब इसके बाद में ये तो अपना काम का ही नहीं है, अब ये आ गया। अब इसके साथ साथ में हमारी फोन फैमिली, ये फोन फैमिली भी हम लोग यहीं पे यूज करेंगे, ये यहीं पे फॉन्ट फैमिली, और ये आ गया आपका ये वाला। अब देखो, अब एक साथ सभी में क्यों नहीं आया, बताओ क्यों नहीं आया। देखो यहाँ पे यूएल और एल, ठीक है, ये देखो ये सभी में आ गया, एक साथ ही आ गया सभी में। अब ये तो आफ्टर है, इसको अपन क्या करना पड़ेगा, बिफोर करना पड़ेगा। जैसे बिफोर करोगे तो ये सारे आइकन आपके यहाँ आ गए, स्पेस। अब जो मार्जिन पैडिंग जो भी देना है आपको वो यहाँ पे लगा दो, तो वो उसी को अप्लाई हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ तो कोड ही नहीं बना बिल्कुल, तो अब कोड कंप्रेस हो गया, छोटा कोड हो गया आपका, है इस तरह से, ये इस तरह से। अब हमें ये देखो अब इसको अपन निकाल देते हैं, ये जो बैकग्राउंड लगा रखा है ना अपन ने, इसको अपन निकाल देते हैं यहाँ से, ये देखो आ गया। अब अपन इस पे होवर इफेक्ट भी लगा सकते हैं। होवर इफेक्ट कैसे, खैर होवर इफेक्ट वाली प्रॉपर्टी आपकी अभी आई नहीं है, आई समझ में। तो आफ्टर बिफोर में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम कोई आइकन लगा सकते हैं, हम कोई लाइन दे सकते हैं, हम कोई कंटेंट ऐड कर सकते हैं, हम डॉट है, सर्किल है, इस टाइप के जितने भी सिंबल होते हैं वो हम लोग यूज कर सकते हैं आफ्टर बिफोर में। ठीक है, जैसे वो 2 लाइनें ली है, वो 2 लाइनें भी हम बना सकते हैं इसी से ही। ठीक है, लेकिन अभी हम क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अभी हमारा पोजीशन क्लियर नहीं हुआ है। तो आफ्टर बिफोर का यूज हम इस तरह से करते हैं, आया समझ में। ठीक है, तो अब ये अपना आफ्टर बिफोर आज क्लियर हो गया है। एक बार आप इसको यूज कर लेना कंटेंट लगा करके, फिर हम लोग आगे फिर देखेंगे इसको।